दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जिसकी बुआई अगर हम अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं तो इसको आप काफ़ी कम खर्चे में लगा सकते हैं। यानी कि सब्जियों में काफ़ी कम खर्चे में लगाई जाने वाली ये फसल है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 45 से 50 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मतलब कि छोटी अवधि की फसल है लेकिन उत्पादन ये आपको काफ़ी जोरदार देती है। मतलब काफ़ी शानदार उत्पादन इसका आपको मिल जाएगा। और मंडी भावों की बात करें तो कम से कम 30 रुपये से लेकर और 35-40 रुपए तक इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। 30 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं अगर आपको, तो भी इससे काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है क्योंकि इसमें खर्चा आपका काफ़ी कम हो रहा है। आसानी से हर कोई किसान भाई इसको लगा सकता है। नए और पुराने किसान भाई आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो इस सब्जी फसल से आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाएगा। रोग बीमारियां भी इसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। मतलब किसी भी तरह की रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। कम खर्चे में और कम समय में ज़बरदस्त मुनाफा अगर आप सब्जियों की फसलों से लेना चाहते हैं तो इस सब्जी फसल को लगाकर और शानदार कमाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस फसल के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे कोई कम खर्चे वाली सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिससे उत्पादन भी आपको काफ़ी जल्दी मिल जाए तो इस समय पे आप हरे प्याज की खेती कर सकते हैं। और इस समय पे लगाए गए हरे प्याज के काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी ज़ोरदार रहेगी जिस समय पे आपकी हरे प्याज की फसल तैयार होगी। उत्पादन भी इससे काफ़ी शानदार मिल सकता है। तो कम खर्चे में आप इससे काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं अगर आप इसकी बुआई 15 नवंबर से पहले कर देते हैं। अगर आपको इसके शानदार मंडी भाव लेने हैं ना तो इसकी बुआई अब आपको थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। या तो अब आपके पास 5-7 दिन का समय है, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दीजिए या फिर मैक्सिमम आप 15 नवंबर से पहले इसकी बुआई कर दीजिए। लगाने को आप कभी भी इसको जो है आप बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन 15 नवंबर से पहले अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे आपको। और सर्दियों में इसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी अच्छी खासी रहती है और इस बार इसके भाव जो है वो और भी अच्छे मिलने के चांसेस हैं क्योंकि प्याज के मंडी रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं फिलहाल। तो अब अगर आप हरे प्याज की खेती करेंगे तो इसका वजन जो है वो काफ़ी ज़ोरदार बैठता है। दोस्तों एक बार हरे प्याज की बुआई करने के बाद में उसके मतलब लगभग आप ये मानिए कि 45-50 दिन बाद में, मैक्सिमम आप 55 दिन ले लीजिए, 55 दिन में आपकी जो प्याज की फसल है वो चालू हो जाएगी मार्केट में जानी। जैसे ही हल्की हल्की उसमें कंद की साइज़ बनने लगे और जो हाइट थोड़ी सी हो जाए, मतलब 1 फीट के आसपास जब प्याज की साइज़ हो जाए तब आप इसकी मार्केट में इसको ले जाना शुरू कर सकते हैं। जल्दबाजी कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी उसको सेल करना है क्योंकि इसके भाव में बाद में जाकर भी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसके भाव आगे जाके और भी अच्छे आपको मिलेंगे। इस वजह से आप इसकी खेती इस समय पे आराम से कर सकते हैं बिना किसी सोच विचार के। किसी भी तरह के घाटे के चांसेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि रोग बीमारियां भी इसमें ज़्यादा नहीं आती हैं और मार्केट वैल्यू में भी ज़्यादा कोई गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी शुरू होने के बाद में। क्योंकि बाद में जाके फरवरी में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फरवरी माह तक इसके जो भाव हैं वो फिर से शुरू हो जाता है। मतलब एक बार थोड़े से बीच में आप जो है एक साथ जब हार्वेस्टिंग चालू होती है सभी किसान भाइयों की तब इसके भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है। उस समय पे जो इसके भाव हैं वो 10-15 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं। लेकिन 10-15 रुपए केजी के भाव भी जो है ना इसके अगर मिलते रहें तो वो भी उतने ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन शुरुआत में इसके बजाय आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। शुरुआत में 30-35 रुपए के मिल जाएंगे, उसके बाद में एक बार डाउन आ जाएंगे, उसके बाद में फरवरी माह में फिर से आपको इसके भाव जो है अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी खेती आप वैसे 15 नवंबर तक लगा देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर थोड़ा लेट करते हैं, जो किसान भाई इसको लेट लगाना चाहें तो लेट भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद भी आपको इसके जो भाव हैं वो काफ़ी अच्छे खासे ही मिलेंगे। पूरी सीजन में आपको इसके जो एवरेज मंडी भाव है 20-25 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। किसी भी मंडी में आप इसको लेके चले जाना, किसी भी मंडी में, हर एक मंडियों में अच्छी खासी डिमांड रहती है इसकी। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं समय पे और बताए गए समय पे लगा के और आसानी से थोड़े ही दिनों में मतलब आपकी जो इनकम है वो शुरू हो जाएगी। और खर्चा इसमें कम होने की वजह से अच्छी कमाई इस फसल से आप कर लेंगे।
लगाने का तरीका काफ़ी आसान है इसका। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर दीजिए और अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए और ज़मीन को एकदम अच्छे से समतल करके, और उसके बाद में बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है। अदरवाइज आप सिंपल और साधारण विधि से भी आप इसको लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम से करना चाहें तो उससे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। नालियाँ बनाकर भी खेती कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने का कोई झंझट नहीं है। 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए, और सिंपल विधि से करना चाहें तो सिंपल विधि से 2-3 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में बीजों की बुआई कर दीजिए। छिड़काव विधि से, मतलब छिटक कर आप बीजों को डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप स्प्रिंकलर चला दीजिए। कि प्याज बुआई की मशीन भी आती है, उससे भी आप बुआई करवा सकते हैं। प्याज की बुआई वाली मशीन से आप बीज डलवा दीजिए, उससे भी थोड़ा से बीज की मात्रा है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी नहीं है। मतलब कि प्याज की बुआई करा रहे हैं तो उसमें आपको बीज की मात्रा कम रखनी होती है, क्योंकि उसमें हमें कंद की साइज अच्छी चाहिए। लेकिन अगर आप हरे प्याज की खेती करना चाहते हैं तो जो जितनी मात्रा आप प्याज की ले रहे हैं बीज की, उससे मतलब लगभग 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा बीज ले लीजिए। तो उससे आपके जो नंबर्स ऑफ प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें कंद की साइज़ अच्छी नहीं चाहिए इसमें। हमें सिर्फ हरे प्याज की खेती करनी है और हरे प्याज की बिक्री करनी है मार्केट में। कंद की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके मार्केट वैल्यू, मतलब एक एवरेज वजन होगा उसका, तब भी आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। और जो वाइट कलर वाला प्याज होता है ना, उसकी बुआई करनी, मतलब जो कंद होता है वो वाइट कलर का होना चाहिए। उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है मार्केट में। वरना अगर लाल वाला प्याज आप बुआई कर देंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको कम मिलेगी, ये ध्यान में रखना आप। तो अगर सफ़ेद कलर वाला बीज आपके पास में है तो वो आप बीज डाल दीजिए। और उसके बाद में खाद उर्वरकों के बारे में आपको बता दूं तो इसमें देखिए डीएपी खाद डाल दीजिए आप। डीएपी खाद 1 एकड़ में 40 से 45 केजी या एक बैग भी आप डाल सकते हैं। और म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको डालना है, लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। और यूरिया खाद भी आप डाल दीजिए, लगभग 20 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। ये खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में प्याज की बुआई कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, आसानी से हर कोई किसान भाई इसकी खेती कर सकता है। रोग बीमारियों की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर्दियों में तो वैसे भी आपको इसमें किसी भी तरह की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से बिल्कुल कम खर्चे में आप इसकी खेती कर लेंगे। एक भी स्प्रे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ना कोई फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। सिंपल और आसान तरीके से इसको लगाकर और एक अच्छी कमाई आप इस फसल से कर सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।